ये कहानी है वैंडम नाम के एक आदमी की जो एक फोटोग्राफर है। इस वक्त वो एक वीरान और सुनसान बीहड़ में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले पूरे सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद उसे इस बीहड़ में परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफी दूर तक घूमना पड़ता है। फिर एक जगह पहुंच करके सूरज ग्रहण होने से पहले वो अपना पूरा सेटअप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की पिक्चर्स लेने के बाद शाम होने से पहले पहले उसे इस बीहड़ से बाहर निकलना था। वह पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे इस सुनसान बीहड़ पर एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। इस सुनसान बीहड़ में एक अकेले बच्चे का होना बहुत ही अजीब बात थी। वैंडम इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। वो सोचता है कि कहीं ये बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लेकिन वो बच्चा उसके साथ जाने के बजाय उसका हाथ छोड़ कर के चल देता है। वैंडम पूछता है कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि यहीं कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब ना चाहते हुए भी वैंडम को इस बच्चे के पीछे पीछे जाना पड़ता है। वो बच्चा वैंडम को कई किलोमीटर उसकी कार की उल्टी डायरेक्शन में लाकर के छोड़ देता है। फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर के देखता है और बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। ये देख कर के वैंडम समझ गया था कि जरूर ये बच्चा किसी चाल के तहत उसे यहाँ पर लेकर के आया है। लेकिन अब आगे वैंडम के साथ क्या होने वाला था ये उसे भी नहीं पता था। वो हर हाल में शाम होने से पहले अपनी कार तक पहुँचना चाहता है, पर वो ये भी जानता था कि वो इतनी दूर आ चुका है कि कार तक पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस बीहड़ में कहीं भटक ना जाए। और उसके साथ होता भी यही है। रात काफी हो चुकी थी और वो खो चुका था। वैंडम अब यहाँ एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला करता है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वैंडम को कहीं से कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक खाई के करीब पहुंच जाता है जिसकी गहराई में एक घर बना हुआ था। वहाँ बंदी एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेकर के वैंडम उस घर तक पहुंच जाता है। वो घर का दरवाजा नॉक करता है, उसे मदद की जरूरत थी। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तब मजबूरन वैंडम उस घर के अंदर चला जाता है। इस घर के अंदर एक औरत बैठी हुई थी और अजीब बात यह थी कि एक अनजान मर्द के घर में आने के बाद भी ये औरत ना तो डरी और ना ही घबराई। वो बस अपने काम में मगन रहती है। वैंडम उससे कहता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ, मुझे कॉल करने के लिए फोन की जरूरत है, तो क्या आपके पास कोई फोन मिल सकता है। लेकिन वो औरत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। वैंडम उसे यहाँ अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि मैं तो बस एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन बातों को सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि रात काफी हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। वैंडम भी खामोश होकर के सोने चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की वैंडम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। जब सुबह वैंडम की आँख खुलती है तो वो लड़की सो रही थी, इसलिए वो कुछ पैसे रख कर के जब यहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए से वो इस खाई में आया था वो वहां पर है ही नहीं। ये जगह काफी गहराई में थी और चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो लड़की जब जागती है तो वैंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। तब वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, कभी कभार ही वो लोग उस सीढ़ी को वहाँ पर रखते हैं। वैंडम पूछता है कि क्या और लोग भी रहते हैं यहाँ पर, जिस बात पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। वैंडम अब इंतजार करने लगता है कि शायद वो लोग सीढ़ी वहाँ पर वापस लगा देंगे। टाइम पास के लिए वो इधर उधर की तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन दोपहर तक जब कोई भी सीढ़ी नहीं आती तब वैंडम खुद ही पहाड़ पर चढ़कर यहाँ से निकलने का फैसला करता है। पर इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था। मजबूरन उसे दूसरी रात भी यहीं पर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन भी जब वो सीढ़ी वहाँ पर नहीं आती तब वैंडम अलीना नाम की इस लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ा लेकर के इस गर्म पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस मर्तबा वो काफी हद तक चढ़ने में कामयाब भी हो गया था, लेकिन तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं और उस पर मरी हुई एक मुर्गी फेंकते हैं, जिस वजह से वैंडम डिसबैलेंस होकर के गिर जाता है नीचे। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पूरा दिन वो वहीं पर पड़ा रहा। रात को जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह हथौड़ी उसके पाँव में लगी हुई है। अलीना जब उसे दर्द से चिल्लाता हुआ देखती है तो उसके पास आती है उसकी मदद करने के लिए। वो उसके पाँव से हथौड़ी निकाल कर उसको पट्टी बांध देती है। इस तरह से वैंडम और 2 दिन के लिए यहाँ पर फंस चुका था। 2 दिन बाद वह दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर इस मर्तबा भी सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि अगर कोई
ऊपर है, मुझे सुन रहा है तो प्लीज मेरी मदद करो। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर के अलीना भी बाहर आ जाती है। वेंडम उससे पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे। अलीना कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें खाना दे सकती हूँ। वेंडम कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से वापस जाना है। अलीना यहाँ वेंडम के करीब आने की भी कोशिश करती है पर वेंडम उससे दूर चला जाता है। तभी पहाड़ के ऊपर कुछ लड़के आते हैं और वेंडम से कहते हैं कि तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्हें देखकर के वेंडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे बस वो रस्सी चाहिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। वो लड़का ये कहकर के यहाँ से चला जाता है कि मैं अभी रस्सी लेकर के आता हूँ, तुम यहीं पर रुक कर के इंतजार करो। वेंडम बहुत खुश था, उसे एक उम्मीद नजर आई थी। इसके बाद वो लड़के रस्सी ला कर के उसकी तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि इसे अच्छी तरह से अपनी कमर पर बांध लो। इसके बाद वेंडम उस रस्सी को अपने इर्द गिर्द अच्छे से बांध लेता है। फिर वो लड़के उसे ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन दरमियान में लाकर के वो लड़के ऊपर खींचना बंद कर देते हैं। अब वो वेंडम को झूले की तरह झुलाना शुरू कर देते हैं। वेंडम जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारे बाप की कसम प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। तभी अचानक से वेंडम पहाड़ी से टकराता है और बेहोश हो जाता है। तभी अलीना आती है और उन लड़कों से उनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि छोड़ दो इसे। वो लड़के भी उसे गिरा देते हैं नीचे। वेंडम को जब होश आता है तो वो अपने आप को अलीना के बेड पर पाता है। वो दोबारा से खड़ा होता है यहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन उसके जख्म अभी भरे नहीं थे, इसलिए वो आगे चल नहीं पाता और वहीं पर जमीन पर लेट जाता है। तभी अलीना उसके पास आती है और समझाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते, जितना जल्दी हो सके तुम अपनी किस्मत को कबूल कर लो, क्योंकि अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा। वेंडम को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, इसलिए वो अलीना की बात को मान लेता है। दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों में ये दोनों एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहने लगे थे। अब वो लड़के जिन्होंने वेंडम को यहाँ पर फंसाया था, वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनकी जरूरत की चीजों को लाकर के इन्हें दे दिया करते थे। अलीना भी वेंडम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसका सारा काम करती, जबकि वेंडम ने यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया था। पर इन सब के बावजूद भी वेंडम को एक उम्मीद बाकी थी कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो एक दिन यहाँ से चला जाएगा। फिर एक दिन उन लड़कों ने सामान के साथ अल्कोहल भी दी, जिसका इस्तेमाल रात भर वेंडम ने काफी किया। नशे की हालत में उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अलीना के काफी करीब आ गया। खैर अगला दिन होता है और वेंडम आज भी यहाँ से निकलने की कोशिशों में लग जाता है, पर रास्ता तो कोई था नहीं। लेकिन आज एक उम्मीद की किरण उसे नजर आई थी। एक लड़का उससे बातें करता है और कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। वेंडम कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस एक मर्तबा तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, हम बाहर जाकर के एक फैमिली बन जाएंगे और फिर मैं तुम्हें वहाँ पर सब कुछ सिखा दूंगा। वो लड़का जवाब में कहता है कि पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ कि जब मेरे साथी या तो कहीं बाहर गए हों या फिर सो रहे हों, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, बस आप तैयार रहना। वेंडम कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर से उस लड़के के साथी ने उसे वेंडम से बातें करता हुआ देख कर के पकड़ लिया था। जब वह घर आता है तो अलीना उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर के वेंडम काफी परेशान हो गया था और यहाँ पर उसे काफी अरसा भी गुजर चुका था और वो लड़का जिसने कहा था कि वो वेंडम की मदद करेगा वो भी अभी तक नहीं आया था। फिर एक रात उसे ऊपर से लड़कों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। अलीना बताती है कि वो लड़के अपना कोई रिचुअल कर रहे हैं। अगली सुबह जब वेंडम की आंख खुलती है तो उसे अलीना की रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वेंडम जब बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने उसकी मदद करने की बात कही थी, उन लड़कों ने उसे मारकर के ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था। उसे ही देखकर के अलीना जोर जोर से रो रही थी। वो वेंडम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठा कर के वेंडम को मारना शुरू कर देती है। वो वेंडम को इतना मारती है कि वो बेचारा बेजान हो गया था। इसके बाद अलीना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। 9 महीने तक वो इसी पिंजरे में कैद रहा। अलीना उसे खाना और पानी ला करके दे दिया करती थी, जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। इतना अरसा गुजरने के बाद वेंडम को यहाँ से निकलने की एक और उम्मीद नजर आई। दरअसल उसे पहाड़ पर एक लड़की नजर आई थी। वो लड़की भी वेंडम को पिंजरे में बंद देख कर के हैरान थी। वेंडम उससे मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। वो लड़की भी फौरन उसकी मदद करने के लिए किसी को बुलाने के लिए जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो लड़के जिन्होंने वेंडम को यहाँ पर कैद किया था वो उस लड़की
लड़की को भी पकड़ लेते हैं और वैंडम की आंखों के सामने ही उसकी हत्या कर देते हैं। ये देखकर के वैंडम समझ जाता है कि वो कभी भी इस जहन्नम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ ही दिनों में अलीना भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर के वैंडम उसे कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अलीना ये कहते हुए मना कर देती है कि नहीं, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ। अलीना का जवाब सुनकर के वैंडम कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस जहन्नम की जिंदगी से आजाद कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार दो। अलीना ये सारी बातें सुनते सुनते यहाँ से जा चुकी थी और वैंडम यही बातें बार बार चिल्ला रहा था। कुछ दिनों बाद अलीना दोबारा उसके पास आती है और उसका पिंजरा खोल कर के कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। अब वैंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिन इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी वैंडम को वो सीढ़ी नजर आती है जो आज यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए से वो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकता था। मगर वैंडम यहाँ से भागने की बजाय अलीना की मदद करता है। फिर अलीना एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर के ये दोनों ही बहुत खुश थे। बच्चे के पैदा होते ही वो लड़के जिन्होंने वैंडम को यहाँ पर कैद किया था, वो सभी नीचे उतर कर के आते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वैंडम का गला काट करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और वैंडम की लाश वहीं पर पड़ी हुई आज तक सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए ये शानदार मूवी द सीडिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।